गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता। आइए इसकी व्याख्या को आगे समझते हैं। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने काम उमेठू सरदार को ताकीद कर दी थी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेठ देना। यह काम उमेठू का मतलब होता है कि सख्ती से और या डांट फटकार कर। जब राजा हाथी पर चढ़कर जाने लगा था तो उसने सरदार को सख्ती से यह आदेश दे दिया था, ताकीद यानी कि आदेश दे दिया था कि निंदक यानी कि जो बुराई करने वाला था उसके कान अच्छी तरह उमेठ देना। इसका मतलब है उसको अच्छी तरह डांट फटकार देना। तोता दिन पर दिन भद्र नीति के अनुसार अधमरा होता गया। भद्र नीति क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। स्वाभाविक दोष क्या था कि पक्षी है तो उसकी उड़ने की इच्छा होती थी और इसी कारण से वह अपने पंखों को हिलाता था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर करके निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था, क्योंकि पक्षियों को खुला आकाश ही पसंद होता है और उड़ना ही उनका स्वभाव भी एक तरह से कहा जाए तो स्वभाव होता है। तो जैसे ही सुबह होती थी तो वह तोता उजाले की ओर देखने लगता था और वह बड़ी ही अन्याय भरी रीति इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उड़ना चाहता था, लेकिन पिंजरे में कैद था तो वो उड़ नहीं सकता था। तो वह देखा जाए तो एक तरह से उसके ऊपर अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और वह विवश होकर सिर्फ अपने डैने अर्थात होता पंखों को ही फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी दिन तो तोता ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। रोगी चोंच इसलिए कहा गया है कि वह अपनी चोंच को पिंजरे में मारता था, तो जिससे उसकी जो चोंच थी वह लहूलुहान हो गई थी। तो वह अपनी चोंचों से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद होने के लिए पिंजरे की सलाखों को भी काटने की कोशिश करता था। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भाथी और हथौड़ा लेकर। यानी कि जब तोते को पिंजरे की सलाखों को काटते हुए कोतवाल ने देखा तो ये कहता था कि यह किस प्रकार की बेअदबी यानी कि बेकार का व्यवहार है। तो जो लोहार था, लोहार को बुलाया गया और लोहार जो पिंजरे को काटने के सामान को लेकर वहाँ आया। वह धमाधम लोहा पिटाई शुरू हुई कि कुछ ने पूछिए। लोहे की सांकल तैयार हो गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। डैने अर्थात पंख, अर्थात तोते के पंख भी काट दिए गए और तोते के लिए लोहे की सांकल भी तैयार की गई। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं, अर्थात तोते पर अत्याचार किया जा रहा था। लोहार की लोहसार बेहद फैल गई और लोहारीन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। लोहसार, यहाँ पर लोहसार शब्द का अर्थ है कि उसका कार्य बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि पिंजरे की ठोक पिटाई मरम्मत ये सब कार्य की जिम्मेदारी लोहार के ऊपर थी और लोहार को उस कार्य के लिए बहुत अधिक वेतन दिया जाता था, बहुत अधिक धन दिया जाता था, जिसके कारण वह आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हो गया और उसने उस धन से लोहारिन के लिए सोने के गहने बनवा दिए। राजा ने उसे सिरोपा का अर्थ है कि उसे इनाम प्रदान किया। अब कोतवाल
की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उसे धन या पुरस्कार प्रदान किया। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता था। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। अब अत्याचार सहते सहते तोता मर चुका था, लेकिन किसी को भी इस के बारे में पता नहीं था कि तोता मर चुका है। लेकिन जो निंदक था, जो निंदा करने वाला था, उसने यह अफवाह फैला दी थी कि तोता मर गया है। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। जब तोते के मरने की अफवाह राजा ने सुनी तो राजा ने भांजे को बुलवाया और उससे पूछा कि यह जो तोते के मरने की बात सुनी जा रही है या अफवाह सुनी जा रही है, यह सत्य है या झूठ है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। तो भांजे ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया कि महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो चुकी है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता कूदता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए या अजी राम कहिए का अर्थ है कि तोता मर चुका था। अब भी उड़ता है? तो राजा पूछता है, क्या तोता अब भी उड़ता है? तो भांजा उत्तर देता है, ना, कतई नहीं। कतई नहीं यानी कि अब तोता नहीं उड़ता है, यानी कि तोता, उसके कहने का तात्पर्य था कि तोता मर चुका है। अब भी गाता है? राजा ने पूछा, क्या तोता अब भी गाता है? भांजे ने उत्तर दिया, नहीं तो। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? भांजा उत्तर देता है, नहीं। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिण बिहार में नव पल्लवों ने अपनी निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया था।